अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास द काउंट्स रिवेंज का। बेटा हमने पढ़ना है सीन 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चों। सेट है। और बेटा ज़रा सब बच्चे ज़रा इस बात का ध्यान रखिएगा हमारे पास कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे, तो मेक श्योर के इस पर मतलब कि गलती ना हो, क्योंकि लास्ट वीक बेटा मैंने ज़रा स्किप करवाया था, लेकिन ये हमारा सीन 2 ख़त्म नहीं हुआ था। मैं आपको इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ। सेट है। तो किसी को कोई इशू आए मेरे बच्चों, रिमाइंड करवाना हो तो यहीं से ज़रा तुम लोग पिक कर लेना, ताकि बाद में किसी को मसला ना हो। अब क्या लिखा हुआ है कि जो अपार्टमेंट है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का, सीन 2 के बारे में पहले डिस्क्राइब किया जा रहा है कि सीन 2 हो कहाँ पे रहा है और ये हमारे पास किस तरह से चीज़ें मौजूद हैं। अब मेरे बच्चों ज़रा ये बात ध्यान से सुनना कि हमारे पास अगर सीन 2 जो हो रहा है मेरे बच्चों, वो हमारे पास किस तरह से मेंशन है। क्या लिखा हुआ है कि मोंटी क्रिस्टो। बेटा ज़रा 1 मिनट रुको, क्योंकि बच्चे लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं। ज़रा 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, ताकि ताकि सारे के सारे ज्वाइन कर लें, वरना फिर वो मसला होगा। इसलिए बोल रहा हूँ 1 आध मिनट रुक जाते हैं, फिर ज़रा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सही है। चलो भाई, जिससे आना था बेटा आ गया। हम लोग जरा अब अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे बच्चों। जरा सुनो, हमने क्या पढ़ा था सीरीज 2 में। हमने ये पढ़ा था बेटा आप लोगों को कि मोंटी क्रिस्टो मेरे बच्चों अपने घर पे बैठा हुआ होता है चैम्प्स एलिस सीरीज में, और वो क्या कर रहा होता है कि उसके सामने ना गन्स वगैरह रखी होती है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है शूटिंग की। हालांकि बेटा सीन 1 की एंडिंग में हमने ये पढ़ा था कि एल्बर्ट बोल रहा था कि जो मोंटी क्रिस्टो है वो क्या है, वो बड़ा अच्छा तलवारबाज है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो यकीनन वो वही चूज करेगा। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो बेटा वो तो मतलब कि पिस्टल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो भाई ऐसा क्या क्यों हुआ कि वो पिस्टल से जो प्रैक्टिस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, असल असल हमको ये जानना है। ठीक है भाई। अच्छा मेरे बच्चों, अब लिखा हुआ क्या कि मोंटे क्रिस्टो जब बैठा होता है ना, उसके साथ उसका दोस्त भी मौजूद होता है। तो अब जो दोस्त है मेरे बच्चों, ये कौन है, ये इसका मॉरल है। मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि भाई मॉरल, मैंने तुम्हें एक बहुत अहम काम के लिए बुलाया है। तो मॉरल बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। क्योंकि तुम प्रेजेंटली कर रहे हो उससे ये बात क्लियर हो रही है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें असिस्ट करूं एज अ सेकंड के तौर पे ड्यूलिंग वगैरह के लिए। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है बिल्कुल ठीक है। मॉरल बोलता है खैर मुझे ये बताओ, तुम्हारा है कौन, मुकाबला किससे। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि जो एल्बर्ट है, जो काउंट ऑफ मॉर्सेफ का जो बेटा है। मॉरल बोलता है अच्छा, तो वो तुम्हारा इतना अच्छा करीबी दोस्त है, क्या हुआ भाई, क्या सीन हो गया, तुमने कुछ किया है क्या। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मॉरल मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर आया था, मुझे चैलेंज करके गया है। तो मॉडल बोलता है फिर तुम्हारा आंसर क्या था। कह रहा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, बल्कि यही नहीं, मैंने उल्टा उसको चॉइस दी कि चलो जाओ तुम सेलेक्ट करो, तुम किन कौन से वेपन सेलेक्ट करोगे। और उसने फिर सेलेक्ट किया है पिस्टल्स को, और हम कल मिलेंगे बॉयज इवेंट्स में, हमारी लड़ाई होगी। ये मी अगर कोई बच्चा बुक में देख रहा है तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये वाले मीट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, MEET होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। सेट है। अच्छा भाई आगे क्या होता है, मॉरल बोलता है तो मुझे एक बात बताओ, तुम करोगे क्या उसके साथ। मोंटी क्रिस्टो बोलता है क्या मतलब, मैं क्या करूंगा एल्बर्ट के साथ, मैं जान से मार दूंगा उसको 10 बजे से पहले पहले। और वो दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाता है। मॉरल बोलता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम कुछ तो वजह होगी ना तुम लोगों के बीच में, या जो अचानक से ऐसे ड्यूरिंग तक बात आ गई कि तुम लोग जो एक दूसरे की जान पे पड़े हो। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है वजह, कह रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता हो सकता है कि मॉरल जो है इस वजह से अपसेट हो जो कुछ उसके फादर के साथ हुआ है। तो मॉरल बोलता है क्या तुम्हारा उसमें कोई हाथ था। मोंटी क्रिस्टो बोलता है हाँ बिल्कुल मेरा हाथ था। मैंने ही वो न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल पब्लिश करवाए थे, जिसकी वजह से काउंट ऑफ मॉर्सेप की इज्जत का बेड़ा गर्क हुआ।
और मैंने ही चेंबर ऑफ डेप्यूटीज़ में उस एक मतलब गवाह को भेजा था जिससे ये बात साबित हुई थी कि काउंट ऑफ मोर्सेफ ने गद्दारी करी थी। तो मॉरल बोलते कहते यार कोई तो वजह होगी ना, मतलब कि तुम दोनों के बीच में कि तुम्हारा तुम्हारा क्या मकसद है? तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है हाँ, मेरा मकसद अभी ये बात बोल ही रहे होते हैं कि अचानक से जो मोंटी क्रिस्टो का खादिम होता है वो अंदर आता है, कहता है सर आपसे मिलने के लिए कोई औरत आई है। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है कौन है भाई? तो बोलता है सर मैं पहचान नहीं पा रहा क्योंकि उन्होंने चेहरे पे नकाब पहना है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अब जो मॉरल बैठा हुआ होता है वो समझ जाता है कि यकीनन कोई मतलब कि कोई खातून मतलब कि अकेले मिलना चाहती हैं इनसे। तो बोलता है कि चलो भाई ठीक है, अब मैं फिर तो मतलब कि मैं फिर बाद में चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि फिर मैं वापसी आता हूँ ज़रा, पहले मैं तैयारी कर लूँ कल की, उसके बाद ज़रा मिलता हूँ। ये कहने के बाद मॉरल मेरे बच्चों वहाँ से चला जाता है और फिर क्या होता है कि वो औरत वहीं खड़ी रहती है, अपना नकाब नहीं उतारती और इतने में क्या होता है कि वो जो बट्यूशा होता है खादिम वो भी चला जाता है। मतलब अब यहाँ रूम में कौन मौजूद है? मोंटी क्रिस्टो मौजूद है और मेरे बच्चों वो औरत मौजूद है। तो वो औरत क्या बोलती है? कहती है एडमंड डांटिस डू नॉट किल माय सन। तो मोंटी क्रिस्टो थोड़ा घबरा जाता है। कह रहा है एडमंड डांटिस क्या मतलब क्या बात कर रही हो तुम? कैसे तुमको कैसे पता? क्या काउंटेस बोलती है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस बंदे को नहीं पहचान पाऊंगी जिससे कभी किसी जमाने में मेरी शादी होने वाली थी? कहती एडमंड मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन हो? तो मोंटे क्रिस्टो बोल रहा है अच्छा भाई ठीक है, आप जानती हैं मैं कौन हूँ तो बताइए क्या चाहिए आपको? कहती एडमंड देखो मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में वो यकीनन और एल्बर्ट यकीनन यहाँ पर आया था, उसने तुम्हें चैलेंज किया है और तुम लोगों की कल फाइट हो रही है, क्या ये सही नहीं है? मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ बिल्कुल सही है और कल सुबह मैं उसको जान से मार दूंगा। अच्छा मेरे बच्चों नोट करो कि मोंटे क्रिस्टो इतना कैजुअली कह रहा है कि जान से मार देगा जैसे कि उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। सही है। और उसकी माँ के सामने उसके मुँह पे बोल रहा है कि मैं जान से मार दूँगा। और फिर क्या बोलता है? कह रहा है वो इसलिए क्योंकि मेरे निशाने बड़े पक्के हैं। मैं कभी अपना निशाना चूकता नहीं मेरा। तो काउंटेस देखती है कि वाक़ई में मोंटे क्रिस्टो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो वाक़ई में एक अच्छा फाइटर था। और काउंटेस को ये भी पता है कि पहला अटैक कौन करेगा? मोंटे क्रिस्टो करेगा। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ड्यूरिंग के रूल्स के मुताबिक तो काउंटेस ना आगे आती है नील डाउन होके भीख मांगने की तरह, कहती है एडमंड देखो एक वक्त था, आज से 20 साल पहले की बात है कि जब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी और अगर तुम उन हैप्पी मेमोरीज को याद कर सकते हो तो क्या तुम उस बच्चे की जान नहीं बख्श सकते जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया? मोंटे क्रिस्टो बोलता है मैडम मैंने आपके बेटे के साथ झगड़ा नहीं किया बल्कि आपके बेटे ने मुझसे आगे झगड़ा किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं उसको। तो काउंटेस बोलती है एडमंड तुम क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? तुमने तो मतलब तुमने ही तो हमारे खानदान के साथ इस तरह किया है और तुम ऊपर से ये बोल रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ से हमको पता चलता है, आइडिया होता है कि मोंटे क्रिस्टो कितना गुस्से में था। तो मोंटे क्रिस्टो बोलते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? ठीक है मैडम काइंडली ज़रा आप बैठिए, उठिए और ज़रा ना आप चेयर पे बैठिए। फिर मैं आपको जवाब दूंगा आपके इस सवाल का। आपको इस सवाल का मैं जवाब एक स्टोरी की फॉर्म में दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। काउंटेस जिस जो उसको कहा जाता है कि वो चेयर पे बैठे तो वो चेयर पे बैठती है और वो देखती है मोंटी क्रिस्टो को। मोंटी क्रिस्टो मेरे बच्चों यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है। सही है। फिर मोंटी क्रिस्टो बोलता है कहता है मैडम मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आज से काफी सालों पहले की बात है, बल्कि 20 सालों से भी पहले की बात है कि एक सेलर जो यंग सेलर था वो वापसी मतलब कि अपने होम टाउन में आया एक काफी लंबे सफर के बाद। सेलर मेरे बच्चों जो समंदरी सफर पे जाते हैं और कह रहे हैं कि वो बहुत खुश था क्योंकि उसके ये उम्मीद थी कि उसकी शादी होने वाली है एक बहुत ही खूबसूरत कैटलन लड़की से। और फिर आगे से बोलता है कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि उस लड़की का नाम था मर्सिडीज। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है क्या, लेकिन फिर उसके अलावा एक और बात ये थी कि उसी जगह पर एक और शख्स रहता था, एक फिशरमैन, जो कि कौन था? विलन था। और ये जो विलन था ये चाहता था कि मर्सिडीज को किसी भी तरह से ये हासिल कर ले। तो लिहाजा उस फिशरमैन ने क्या किया, अपनी तरफ से प्लान किया और मतलब के जाली सबूत बनाए और उस मतलब के जाली सबूतों के बाद क्या किया, उस सेलर के अगेंस्ट ना क्या किया मेरे बच्चों, उसको फंसवा दिया और उस पर ये इल्ज़ाम लग गया सेलर पे कि ये दूसरे मुल्क का जासूस है। और जब ये इल्ज़ाम जब अदालत में गया, केस चला, तो भाई हुआ क्या कि ये वाकई में जाली सबूतों को सच्चा बना के पेश किया गया और जो मासूम शख्स था सेलर उसको मतलब फंसवाया गया और उस बेचारे मासूम शख्स को सज़ा क्या मिली? सज़ा ये मिली कि वो अपनी ताउम्र कैद गुजारेगा अंडरग्राउंड एक प्रिजन में, जेल में।
तो काउंटेस बोलती कहती एडमंड मेरी बात का यकीन करो, मतलब कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता भला आपको क्यों पता होगा, आपने कुछ थोड़ी किया है। काउंटेस बोलती एडमंड तुम क्यों अभी तक ये एक्टिंग कर रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम वो सेलर हो जिस तक कि जिसको जेल हुई थी। मैं हूँ वो मर्सिडीज जिसके साथ मतलब कि तुम्हारी शादी होने वाली थी। और तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है और तुम्हारा हस्बैंड वो विलन है जिसकी वजह से मुझे 14 ईयर्स गुजारने पड़े अपनी लाइफ के जेल में। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है बेटा मैडम 14 ईयर्स है बहुत बड़ा टाइम होता है इंसान की लाइफ के। और ये टाइम मेरे लिए काफ़ी था कि मैंने क्या किया, मतलब प्लान किया कि बदला लूंगा कैसे, और मैं ये भी सोचता रहा कि यहाँ से भागूंगा कैसे। आखिरकार मुझे भागने का मौका मिला और मैंने फिर तरह मैं आगे बढ़ता गया, अपनी पावर बिल्डअप करता गया और मैं अमीर भी हो चुका हूँ। और तुमने क्या किया, बोलती है मैंने जो है मतलब कि उसी से उस विलन से शादी कर ली एडमंड। लेकिन आगे क्या बोलती कहती एडमंड मेरी बात का यकीन करो, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने ऐसा कोई काम किया है। इनफैक्ट मुझे तो लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि तुम मर चुके हो, तुम्हारी डेथ हो चुकी है। खैर मुझे बहुत जल्दी पता चला कि मुर्दा तो खैर मतलब कि जो असल चीज़ जो मर चुकी है वो तो मतलब कि मेरे हस्बैंड का दिल है, क्योंकि उसके बाद वो चीज़ ही नहीं है। अब मोंटे क्रिस्टो मेरे बच्चों यहाँ बोलता है आगे से कि क्या तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो जो मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ किया, वो भी इस बात पर कि मैंने तो उसका सिर्फ जो बुरा पास्ट था जो उसने वाकई में किया था जो लोगों के सामने लेकर आया, और उसको तो उसकी गलत ये की सजा मिल रही है जो उसने अपने मुल्क से गद्दारी करी थी। मुझे तो उस चीज की सजा मिली जो मैंने करी ही नहीं थी, और असल में तो गद्दार ये था, मैं थोड़ी था। तो क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। मेरे बच्चों जहाँ तक मेरा ख्याल है आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है। फिर भी मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, स्टिल मुझे बता दो। आई थिंक मेरे बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, स्टिल मेरे बच्चों में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ताकि जरा मिक्सअप ना कर दूँ, मुझे बताओ जरा, शाबाश। हाँ भैया सही है क्या नहीं, है ना, ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चों बेटा मैं आपको ज़रा रीडिंग करने के लिए जिसको बोल रहा हूँ ज़रा वो रीडिंग करे बेटा आके। कंदील बेटा माइक पर आओ, कंदील माइक पर आइए बेटा। कंदील माइक पर आओ बेटा। अरे भाई मैंने कौन सा कोई इतना मुश्किल पहाड़ दे दिया तुम लोगों को जो तुम लोगों से हो, तब रीडिंग नहीं होगी क्या। कंदील मोहतरमा बेटा लग रहा है क्लास पे नहीं है आप, तो फिर मैं एक काम करता हूँ मैं आपको ना क्लास से निकाल देता हूँ, वरना क्योंकि जब क्लास में अब ना आपका रिप्लाई आ रहा है ना आप सुन रही हैं, इसका मतलब अगर यस तो में जवाब नहीं आया बेटा मैं क्लास से निकाल दूंगा अभी। दोबारा क्लास ज्वाइन कर नहीं पाओगी, इतना याद रखना। चलो भाई, तो यकीनन कंदील मोहतरमा जो है ना क्लास में है भी नहीं। सर पूरी आ गई वे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा चैट पे रिप्लाई कर सकती थी ना। हम्म। सर वो सिग्नल वो हो रहा था प्रॉब्लम। अच्छा तो इधर अटक गए थे, पढ़ो खैर यहाँ से पढ़ो। बेटा जब अगर नहीं होता तो बंदा चैट पे रिप्लाई कर देता, कहाँ क्योंकि से? मैं हाँ यहाँ से पढ़ो, नो एडमिट यहाँ से पढ़ो, काउंटर्स के पढ़ने डालो पढ़ो। No admit, I cannot blame you if you seek a worse vengeance, a far इसे worse पढ़ते हैं वेंजेंस। vengeance for 14 हाँ, years of vengeance for 14 years for of wrongful इम्प्रिजनमेंट। imprisonment. But why imprisonment? But why? Why must your vengeance fall on son as well as on my husband? My son has never done you wrong, Edmund. He loves and admires you. You say you saved. Where he lied? You saved his life once. Why did you save it then? If you and resolve to take it now, she comes to him 20. She come to and sighs his hand. Edmund is more than 20 years since that young sailor loved that the Celtian girl. Celtian girl, I cannot expect to move your heart now, but I will not remember the past. Listen to the entries of one who never knowing wronged you and who
How has never ceased to admire and respect you. Monte Cristo is much moved. He withdraw gently from the countess of Morcerf, sit down and buries his face of his hand in Looking his up at hand, last, what do you ask of me? Your son's life. Very well, he shall live. seizing the count's hand and raising it to her lips. Oh, thank you, Edmund. You are now the man whom I have never teased and great Seized, seized, as noble. seized. Ceased to Uh, regard as noble. so much the better that you should acknowledge it, for I shall not have much longer to be thought noble by you. In renowned terror, what do you mean, Edmund? I mean that since you command me to do so, Mercedes, I must die. That Edmund, how said nothing of dying? Who said बेटा कंदील वीक बेटा कितना मेरा बच्चा देखो रीडिंग में मिस्टेक्स आ रही है बेटा इसकी जब मैं रीडिंग में Who बोला said करो आया करो nothing of क्या हो dying? गया रीडिंग वीक हो रही है मेरा बच्चा क्यों नहीं रीडिंग कर रहे ठीक है थोड़ा ध्यान रखो सही है You do not suppose that challenge that I have been, I can withdraw from this quarrel and beg your son's pardon. No, Mercedes. A challenge has been issued and a duel must take place. But I shall fly into the air and it will be my blood, nor your son's, which will stain the ground tomorrow. But Edmund, you must not die. सर थोड़ा नीचे करें. जी बेटा नीचे तो है ये तो पढ़ो Die, you shall not die when. ठीक है leaving up in a Mercedes, it is settled. Leave me now. He raises his voice. Bertuccio. The door opens and Bertuccio appears. Show the Countess of Morcerf out of the house. But Edmund, I improved you too. Mercedes, say no more. Your son shall not die. I have sworn it. Bertuccio, show this lady to her carriage. Edmund, your life is. But to show in the Countess of Morcerf sees that further expostulation is used as she is led away by Petruchio. The Count of Monte Cristo goes to a drawer in a writing desk and takes out a document. He sits down and examines it closely. Bertuccio comes in again. Bertuccio, this document is my will to which I am about to put my signature. I wish you to be a witness to it and I shall also need a second witness. अच्छा भाई अब क्या होता है मेरे बच्चों यहाँ तक बेटा पहले जरा समझो कि लिखा हुआ क्या है यहाँ पर जब बोलता है ना तो क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो तो काउंटेस क्या बोलती कहती नहीं एडमंड मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती जो कुछ तुमने किया है बल्कि इनफैक्ट तुम अगर इससे भी ज्यादा बढ़ के बदला लो तो मैं तुम्हें तब भी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि 14 ईयर्स वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है लेकिन मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ एडमंड कि तुम्हारा जो बदला है वो तो मेरे हस्बैंड से बनता है ना तुम मेरे बेटे से भी बदला क्यों ले रहे हो मेरे बेटे ने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया एडमंड वो तो तुम्हारी इज्जत करता है तुमसे प्यार करता है इवन कि तुमने उसकी जान भी बचाई है अगर तुमने एक दिन आके उसकी जान लेनी ही थी तो तुमने उसकी जान बचाई क्यों फिर क्या होता है वो करीब आती है उसके एडमंड के उसका हाथ पकड़ती कहती एडमंड देखो 20 साल से भी ऊपर का अरसा गुजर चुका है कि जब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी मैं तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स जानती हूँ कि वो नहीं है तुम्हारे और मैं ना ही तुम्हें उस तरह इमोशनल कर सकती हूँ लेकिन क्या तुम पास्ट को याद रखते हुए क्या तुम उस शख्स की बात नहीं मानोगे जिसने कभी भी जानबूझकर तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया और कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करना कम नहीं करी कभी तुम्हारी मतलब तभी तुम्हें पसंद करना कम नहीं किया अब मोंटी क्रिस्टो ना मेरे बच्चों यहाँ पर आके ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको ना 2-3 बातें एक साथ पता चली हैं जैसे कि उसको अभी यहाँ पर पता चला है कि काउंटेस ऑफ मॉर्सेट को तो दरअसल पता ही नहीं था कि इसके हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया है ठीक है और फिर उसको एक और बात ये पता चलती है कि भाई काउंटेस ऑफ मॉर्सेट को तो बेसिकली ये बताया गया था कि वो क्या है वो तो मतलब बेसिकली मर चुका है काउंटेस ऑफ मॉर्सेट को तो ये बताया गया था तो उसका जो गुस्सा होता है मेरे बच्चों यहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है उसको अब थोड़ा आइडिया होता है कि यार मैं किस बात पे गर्म हो रहा हूँ उसको तो पता ही नहीं है खैर अब होता क्या मेरे बच्चों जैसे कि ये नहीं होता कि बंदा चेयर पे बैठा हुआ है और अपने हाथों जैसे कि दुआ मांगते हुए बंदा
कभी कभार क्या होता है, अपने हाथ चेहरे पे रख लेता है, ठीक है, जैसे कि यूं करके। तो इस तरह से ना वो मोंटे क्रिस्टो भी सोचने लग जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। थोड़ी देर के बाद ऊपर देखता है और फिर क्या बोलता है, कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो। ठीक है, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही रहेगा। ये सुनने पर जो है निरवचक काउंटेस मतलब कि खुश होती है, करीब आती है खुशी से, कहती थैंक यू एडमंड, थैंक यू। मैं जानती थी कि तुम वाकई में वही शख्स हो जो कि तुम इज्जत के काबिल हो। तुमने कभी भी ये बात तुमने आज भी साबित कर दी कि तुम वाकई में वही शख्स हो जिसकी मतलब कि इज्जत मैं पहले भी करती थी और मैं क्या है अब भी करती हूँ। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है चलो भाई अच्छा है कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो, क्योंकि ज्यादा लंबे अरसे तक मेरे बारे में ये सोच रख नहीं सकती है। तो काउंटेस बोलती है क्या मतलब? मोंटे क्रिस्टो बोलता है इसका मतलब ये है कि क्योंकि तुमने मुझसे ये काम करने के लिए कहा है तो बदले में मुझे मरना पड़ेगा। काउंटेस बोलती है मरना पड़ेगा, ये मरने वाली बात कहाँ पर हुई? तो बोलता है मोंटे क्रिस्टो बोलता है भाई यार तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा बेटा मुझे चैलेंज करके गया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब के एल्बर्ट की जान बचाने के लिए क्या करूंगा, माफी मांगूंगा? कह रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, मैं ये करूँगा कि क्योंकि रूल्स के मुताबिक पहला अटैक मुझे करना होता है, तो मैं उस पे अटैक नहीं करूँगा, मैं हवा में फायर कर दूँगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे बच्चों, यहाँ पर ईगो का अब थोड़ा इश्यू आ रहा होता है। हालाँकि ना इसकी गलती ना कुछ, उसके बावजूद उससे इतना ही कह दिया ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ना काउंटेस के हाथ-पाँव खुल जाते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि मैं तो अपने बेटे की जान बचाने आई थी। मुझे उसको बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके बेटे की जान की कीमत एक दूसरे मासूम शख्स की ज़िंदगी है। तो वो कह रही है, "नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मर सकते हो, तुम ये क्या बात कर रहे हो?" तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है, "इनफ मर्सिडीज़, बहुत हो गया, मैं मतलब यहाँ से छोड़ के चले जाओ।" अपने खादिम को बुलाता है बर्डिशो, कहता है, "बर्डिशो, काउंटेस जो मोहतरमा है, काउंटेस ऑफ मॉर्सिल, इनको बाहर लेके जाओ घर के, इनको छोड़ के आओ।" थोड़ा प्रोटेस्ट करती है काउंटेस, बोलती है, "एडमंड मेरी बात तो सुनो।" लेकिन वो थोड़ा चिल्ला के बोलता है, कहता है, "बर्डिशो।" मतलब वो बर्डिशो लेके जाता है। मोंटी एकदम साइलेंस हो गया, खामोशी हो जाती है। मोंटी क्रिस्टो मेरे बच्चों अपने ड्रॉर के पास जाता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकालता है, उसको एग्ज़ामिन करता है, वो देखता है, इतनी देर में बर्डुइशो आता है और वो बोलता है मोंटी क्रिस्टो बर्डुइशो को, "बर्डुइशो, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरी वसीयत है।" मेरे बच्चों वसीयत का मतलब होता है कि 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट मिनट हाँ, मेरे बच्चे देखो सुनो क्या हुआ कि बेटा अब जो है ना बटुइशी को बुलाता बोलता है कि देखो भाई ये मेरी वसीयत है, ठीक है? उसपे मैं साइन करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम गवाह बनो कि मैंने ही साइन किया है, लेकिन मुझे एक और विटनेस की ज़रूरत है, एक और गवाह की ज़रूरत है। तो ब वो बोलता है बटुइशी बोलता है कि सर जो वो है ना मॉरल जो सर है वो वापसी आ चुके हैं। कह रहा है अच्छा, अच्छा ठीक है उसको ज़रा जल्दी से अंदर भेजो। आता है मॉरल भी अंदर आता है तो मॉरल आके बोलता है कहते हैं हाँ भाई काउंट चलो शुक्र है तुम सोए नहीं हो, क्योंकि मुझे तुमसे बात भी करनी थी। मैंने ये बताना था कि कल की पूरी सेटिंग हो चुकी है और कल जो है मतलब हम लड़ाई करने के लिए जाएँगे 8 बजे और बॉयज़ वेंसरस में, और मतलब कि सेकंड वगैरह भी सेलेक्ट हो चुके हैं और तमाम मामला जब हम फॉलो करेंगे तो हम 9 बजे से पहले-पहले नाश्ता करने के लिए वापसी भी आ जाएँगे शायद। मेरे बच्चों देखो इस एक डायलॉग से मॉरल जो कि मोंटे क्रिस्टो का दोस्त है, हमें ये बात साबित हो रही है कि मॉरल जानता है कि मोंटे क्रिस्टो कितना खतरनाक फाइटर है और अगर वो लड़ेगा तो बहुत बुरी तरह से एल्बर्ट को हरा सकता है। तभी तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि कल हम लोग 9 बजे से पहले-पहले ही क्या पता वापसी पहुँच जाए नाश्ता करने के लिए, वो इतना बेहतर जानता है। लेकिन मोंटे क्रिस्टो बोलता है, कहता है मॉरल मेरी बात सुनो, एक लम्हा एक 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 ज़रा सुनो मेरी बात। बोलता है ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये मेरी वसीयत है और मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि इसको पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करना इसको मेरे वकील के पास लेके जाना और तुम इसको गवाह के तौर पे ज़रा विटनेस करो कि इसपे मैंने ही साइन किए हैं। तो आगे से बोलता है वो क्या कहते हैं अपना मॉरल बोलता है, कहता है क्या तुम मर जाओगे भाई, ये मरने वाली बात कहाँ पर आ गई? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ, लेकिन मुझे हर चीज़ के लिए प्रिपेयर तो होना चाहिए ना। तो बोलता है वो बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में तुम्हें प्रिपेयर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। और कहता है कि आगे से मेरे बच्चों यहाँ मॉरल एक और बात ऐड करता है, वो क्या बोलता है, कहता है कि मैं एक तुमसे फ़ेवर चाहता हूँ, वो ये कि तुम जो है एल्बर्ट को जान से मत मारना। देखो इस बात का ख़्याल करना कि उसकी माँ भी है। तो अच्छा देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो है मॉरल को तो नहीं पता कि जब वो गया था प्रिपरेशन करने के लिए ड्यूरिंग की, तो उसको तो नहीं पता कि उसके बैक पर क्या सीन हुआ है कि काउंटेस ने आगे इससे मिल के गई है और इनके बीच में क्या डिसाइड हुआ था।
तो मोंटी क्रिस्टो बोलते हैं हाँ हाँ फिक्र नहीं करो, मुझे पता है, मैं भूला नहीं उस बात को। मॉरल बोलता है कि तुम ऑफेंडेड पार्टी हो, मतलब कि तुम्हें चैलेंज किया गया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ही पहला हक होगा फाइट मतलब कि अटैक करने का। और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे निशानों के बारे में, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत आराम से एल्बर्ट को जान से मार सकते हो पहले ही निशाने में। तो अगर मतलब कि उसके बचने का कोई चांस है तो वो सिर्फ इसी चीज में चांस है कि तुम उसको डिसाइड करो कि तुम ना मारो। लिहाजा मतलब कि तुम अगर अटैक करो तो उसका बेशक बाजू तोड़ देना, उसको जख्मी कर देना, लेकिन उसको जान से मत मारना। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है ठीक है मॉरल, ठीक है फिक्र नहीं करो, मुझे याद है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, एल्बर्ट को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एल्बर्ट इतना सही सलामत होगा कि कल वो हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ वापसी आएगा। तो वो कहता है वो मैं, तो बोलता है और तुम क्या, मतलब तुम, कह रहा है वो अलग बात है, मुझे घर पे लाया जाएगा, इसका मतलब मेरे बच्चों डेड बॉडी की बात की जा रही है। तो खैर मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि भाई नहीं, जो मैंने कहा वो सही है, एल्बर्ट विल किल मी, एल्बर्ट मुझे कल जान से मार देगा। तो आगे बोलता है माय डियर काउंट, तुम क्या बोल रहे हो। अब मेरे बच्चों यहाँ पर मोंटे क्रिस्टो बोलता है बस मॉरल, अब हम और बात नहीं कर रहे हैं, उससे उसको इतना डिटेल में नहीं बताता कि क्या सीन हुआ है। तो कहता है कि मॉरल देखो यहाँ पर आओ, उसको करीब बुलाता है, ब्रिटिशों को भी आता है और दोनों को बोलता है कि देखो मैंने ये पेन उठाया, मैंने साइन किया, दोनों को गवाह बनाता है। और बोलता है कि फिर मॉरल को बोलते हैं कि देखो तुम भी नाम लिखो, और मतलब कि फिर क्या बोलता है मेरे बच्चों, ये वाला जो डायलॉग है ना, moral, when a man resolves to avenge himself he should first of all tear out the heart from his breast। मेरे बच्चों यहाँ पर ना ये बेसिकली बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो क्यों बोलना चाह रहा है, तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जब कभी आप अगर ये डिसाइड कर चुके हो कि आपने बदला लेना है, तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को मार दो, क्योंकि जहां पर आपने तरस खा लिया ना, जहां पर आपने तर्स खा लिया, आप कभी किसी से बदला ले ही नहीं सकते। यहाँ पर मेरे बच्चों अगर आप नोट करो, यहाँ पर आप देखो कि इसने 14 ईयर्स प्रिजन में गुजारे, ठीक है, और 14 ईयर्स प्रिजन में गुजारने के बाद 6 साल मेहनत करी, और यहाँ पर क्या हुआ कि मोहतरमा ने आके दो आंसू क्या बहा दिए, वो पिघल गए भाई साहब हमारे, ठीक है। तो ये नहीं करना भाई, समझ गए बात। अब वो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर वो वही बात रिपीट कर रहा है कि पहले वो मारने जा रहा था, अब खुद मरना पड़ रहा है बेचारे को, ठीक है, ये वाला सीन हो गया उसके साथ। तो मकसद क्या है मेरे बच्चों के, यहाँ पर वो इसलिए बोल रहा होता है, बेसिकली वो बता एडवाइस कर रहा होता है कि देखो मॉरल, अगर तुम कल को तुम किसी से बदला लेना चाहो ना, तो पहला काम तुमने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करो, तुम अपने फीलिंग्स वगैरह को, अपने जज्बात को अपने अंदर से खत्म कर दो। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हुआ हमारे पास आज का लेक्चर खत्म, ठीक है, कोई आपका सवाल है तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर सवाल नहीं है काइंडली बेटा चैट पे बता दीजिए ऑल क्लियर, ताकि फिर हम जरा क्लास को ऑफ करें यहाँ पर। शाबाश। ठीक है, तो मेरे बच्चों सबका मैसेज आ गया हमारे पास, सही है मेरे बच्चों, यहाँ पर बेटा हमारे पास सीन 2 खत्म हो चुका है। ओके, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरे बच्चों हम फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।